एक शब्द में उनके बारे में बताइए, एक शब्द में आपको उनका नाम सुनते ही कौन सा शब्द आपके दिमाग में आता है? योगी आदित्यनाथ। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं योगी आदित्यनाथ जी। निरंतर दमन की राजनीति करने पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं। मायावती। बहन जी केवल महलों की नेता है, सड़कों की नेता नहीं। कांग्रेस यूपी में नजर नहीं आती है और धरना से खास करके बहुत दूर है। उसको आप, जिसको धरना कुमार भी कहा जाता है, वो कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जेल भी गए हैं अभी कुछ दिन पहले और जेल से छूट कर आप आए हैं। क्या कहेंगे, क्यों कांग्रेस को इस तरह की हालत यूपी में हो गई है और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अभी? नहीं, देखिए, कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का अपना एक इतिहास रहा है और जहां तक कांग्रेस सभी लोगों के दिल में है और पिछले काफी समय में कांग्रेस के न आने के पीछे सिर्फ एक ही कारण रहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति हावी होती चली गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इन दोनों चीजों से दूर रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। 30 साल का वक्फा बहुत बड़ा होता है, 30 साल से ज्यादा हो गया कांग्रेस बाहर है उत्तर प्रदेश में और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लोगों के दिल में है, लेकिन कांग्रेस जमीन पर तो नहीं है। कांग्रेस को लोग जमीन पर ढूंढ रहे हैं। 2012 में 28 एमएलए थे, अब 7 एमएलए 2017 में आप जीत के आते हैं, उसमें से कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए। फिर कैसे दिल में है, जमीन पर क्यों नहीं है? देखिए, कांग्रेस एक विचार है। आदरणीय महात्मा गांधी जी के विचारों पर कांग्रेस ने सदैव चलकर एक देश में और प्रदेश में एक नया एक रास्ता बनाने का, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक नया रास्ता बनाने का काम किया। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के पिछले 89 के बाद से जो जाति धर्म की राजनीति बड़े पैमाने पर आई, कहीं ना कहीं उस नाते कांग्रेस लोगों से दूर हुई। जहां तक अगर आप बात करें तो आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोगों को यह महसूस है कि कांग्रेस ही नए सिरे से परिवर्तन कर सकती है। चाहे उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात जो पूरी तरह बिगड़ी हुई है, उसको संभालने का काम कांग्रेस कर सकती है। अजय कुमार लल्लू को जेल जाना पड़ा क्योंकि मजदूरों के लिए आप बस का इंतजाम कर रहे थे। सरकार ने आपको परमिशन दी थी बस के लिए कि आप बस लाएं और बस से आपकी पार्टी ने दिया, लेकिन फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको खराब बस देनी पड़ी, आपको बस के नाम पे कुछ और देना पड़ा, जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा? जेल तो हमारे लिए सौभाग्य था कि मैं मजदूरों के लिए जेल गया था, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार को बस लेना चाहिए था। जो बसें सही थी, जो उन्होंने कहा 869 बसें सही थी, शायद उस 869 बसों से लोगों को लाई रहती तो लाखों की संख्या में, लगभग उस समय तक, जिस समय तक मुझे जेल में रखा, 7 से 8 लाख लोग जो बाहर फंसे थे वो अपने घरों को आ सकते थे। तो हम मजदूरों के इस दर्द को नहीं देख सकते थे, इसलिए नहीं देख सकते थे कि मैं मजदूर रहा हूं। मैंने मजदूरी की है उन भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी की है। मैंने देखा है मजदूरों का दर्द, एक झुग्गी में 30-30 लोग कैसे रहते हैं। जब सरकार जॉब दे रही है, फिर आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ कहाँ कमी दिख रही है? सरकार तो कह रही है कि मैं जॉब दे रहा हूँ, इतने बड़े पैमाने पे जो लोग छूट के बाहर आए हैं, बेरोजगार हुए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको जॉब देने की बात कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक कर रही है। कोई भी ऐसी भर्ती नहीं निकली है जिस भर्ती को भ्रष्टाचार के आकंठ में न डूबी हो। जिस प्रदेश में यूपीएससी की परीक्षा में 50 लाख और 60 लाख में पेपर बिकते हों, एसडीएम और सीओ बनाए जाते हों, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। 10 लाख से अधिक वैकेंसियां फंसी हैं जो 2014 के बाद से, 2017 के बाद से लगातार परीक्षा हो गई, रिजल्ट नहीं निकला, नहीं तो कोई हाई कोर्ट में, किसी कोर्ट में लंबित है। आपने सरकार पे इल्जाम लगाया है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास क्या उपाय है? 2 साल बाद चुनाव है, आपका ब्लॉक लेवल पे आपकी क्या तैयारी है? क्या माना जाए कांग्रेस ब्लॉक लेवल पे जिंदा है? क्या कोई सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस? जिस कांग्रेस पे एक धूल जम गया है, क्या कांग्रेस उसके लिए काम कर रही है? आपके पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप हमें मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन हमें सोशल मीडिया पे 2 ट्वीट प्रियंका गांधी का रोज आता है या 3 ट्वीट आता है, आपकी तरफ से 2 ट्वीट 3 ट्वीट आता है। क्या इसी को आपकी राजनीति मान ली जाए कि आप इसी तरह आक्रामक हैं? राजनीति में
संपर्क, संवाद और संघर्ष, मैंने इसी तीन विषयों पर काम किया है। और अगर आप देखेंगे तो लगातार जिस रूप में कांग्रेस रोज सड़कों पर आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ रही है, आज गांव-गांव में संगठन बनाना, ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर कांग्रेस पूरी तरह दिखाई दे रही है। मार्च हुआ है बड़ी संख्या में कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठन, चाहे कोई भी कांग्रेस, दलित कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी माइनॉरिटी कांग्रेस, सभी लोगों ने निरंतर चलिए तो फिर बताइए कि कांग्रेस में कितने लोग 2019 चुनाव के बाद या 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जुड़े हैं? कितने युवा जुड़े हैं कांग्रेस से? देखिए, मैं कोई आंकड़े होंगे ना आपके पास? मैं आंकड़ों की बात नहीं करता, इसलिए कि मैं इन विषयों को इकट्ठा करके नहीं रखता, लेकिन इतना मैं जरूर आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि 2022 में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित रूप से उनके आशा आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का, उनका विश्वास प्राप्त करने का कांग्रेस काम करेगी और 22 में सरकार कांग्रेस बनाएगी। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी आप कह रहे हैं, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे मिलकर? तो पिछला चुनाव 2017 का अखिलेश यादव के साथ चुनाव मिलकर लड़े थे, 2 युवा लड़के जिनको कहा जा रहा था यूपी के लड़के, काम नहीं आया था वो, फिर कैसे आप सरकार बना पाएंगे? क्या मैजिक हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज हम जनता की आवाज है, किसानों की आवाज है, नौजवानों की आवाज है, गरीबों की आवाज है, दलितों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है, और निरंतर हम हर विषय और मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप सिर्फ एक चेहरा के रूप में खबरों में ला सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कहां कांग्रेस उनके आने के बाद रिवाइव हुई है, मुझे इसका जवाब चाहिए। पूरे 75 जिलों में आज जिला अध्यक्ष ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनकी एक सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, नौजवान, छात्र राजनीति और तमाम आंदोलनों से निकलकर आने वाला रहा, वो आज जिले के पद पर आसीन हुआ। उत्तर प्रदेश की कमेटी में लगातार ऐसे लोगों को स्थान दिया गया जिनका एक राजनीतिक इतिहास रहा, सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में उनकी पृष्ठभूमि रही। अगर आप सभी फ्रंटल और संगठन में लोगों को देखेंगे तो सभी ऐसे साथी मिले जिन लोगों ने अपना एक सामाजिक और राजनीतिक ओहरा रखा और सड़क से लेकर लगातार वह गांव, गली और चौराहों पर संघर्ष करते हुए नजर आए। और जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी 2 साल में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा किया, उन्होंने गांव के गलियारों से लेकर चौक के चौराहों तक, जिलों से लेकर प्रदेश तक, आने वाले दिन में यही मेहनत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वापस लाए। आप बीजेपी पे हमलावर होते हैं, अखिलेश यादव, मायावती, इनके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते हैं, जबकि उनकी सरकार रही है, पहले भी अखिलेश यादव की थी, मायावती की थी, उनके खिलाफ आप हमलावर नहीं हैं। अभी आपको याद होगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया था, उसमें तो स्पष्ट था कि कौन कौन सरकारी प्रवक्ता है, कौन सरकार की तरफ से बोल रहा है। आपकी पार्टी मायावती को बीजेपी का प्रवक्ता मान रही है फिलहाल। बहन जी कोई अकेले नहीं माना है, तमाम विपक्षी पार्टियां जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं, और निश्चित रूप से जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो संख्या थी, उस आधार पर वो सशक्त विपक्ष बन सकते थे। आप मूल रूप से देखें कि आज अगर जनहित के मुद्दों पर सड़क पर लाठी कोई खा रहा है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खा रहा है, जेल कोई जा रहा है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जा रहा है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं योगी आदित्यनाथ जी, निरंतर दमन की राजनीति करने पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने लोगों के जन भावनाओं और उनके विश्वास को छला ठगा। पिछले समयों में नौजवान, चाहे वो रोजगार की बात करता रहा या उद्योग धंधों की बात होती रही, सरकार ने उन लोगों के लिए कोई कदम उठाने का काम नहीं। मायावती बहन जी केवल महलों की नेता है, सड़कों की नेता नहीं। प्रियंका गांधी जमीन की नेता है, जनता की आवाज है, आम आदमी की आवाज है, तमाम नौजवान, पीड़ित, शोषित, वंचितों की आवाज है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सड़कों पे जिस तरह आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पे दिखे, सोशल मीडिया पे भी दिखे, कांग्रेस पार्टी ही दिख रही है साहब।